दिल हमार ले गइल। नहीं चला, उतना नहीं चला, ना फिल्म चली और गाना भी नहीं चला। तो मैं सिंगर नहीं, मैं कलाकार नहीं। कौन साउथ संग काटा ताड़ा चानी लगा के मच्छरदानी रजऊ। फिल्म का जो स्थिति है मोबाइल में लाके रख दिया, देखा। फिर बेड पे सुलाया और कमर में दर्द दिया, मुहावा पर डाली के चदरिया लहरिया लुटाए राजा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा न्यूज। आज हमारे साथ जुड़ चुकी है भोजपुरी की प्लेबैक सिंगर जो किसी परिचय का मुहताज नहीं है। इन्होंने एल्बम में फिल्मों में इतना हिट गाने दिए हैं कि सुनने के बाद पता चलता है कि नहीं, ये वाकई में इनकी आवाज़ में कुछ जादू है। तो आज हम बात करेंगे इंदु सोनाली जी से। सबसे पहले आपका अल्फा न्यूज में स्वागत। अल्फा न्यूज के सभी दर्शकों को इंदु सोनाली का नमस्कार, प्रणाम। और भोजपुरी में कहा सभी बड़ों को गोड़ लागतानी, छोटहन के बहुत सारा प्यार। कैसन बानी? एकदम बहुत आशीर्वाद रहुआ सबके बाद, दुआ हुआ सब हमारे श्रोतागण के। आजकल क्या चल रहा है भोजपुरी में? क्या चल रहा है भोजपुरी में? प्लेबैक सिंगर हूँ और एक से बढ़कर एक फिल्मों के गीत से आप सभी हमें जानते हैं, हमारे सारे श्रोतागण हमें जानते हैं। और मैं क्या बताऊँ कि मैं इतने सारे फिल्मों में अब तक गाती आ रही थी और अभी गाती आ रही हूँ। इस बात की खुशी है मुझे कि हमेशा कानों में हमेशा मतलब एक शब्द सुनने को मिलता है, ओल्ड इज गोल्ड। हाँ। जो अब के समय, अभी का जो जनरेशन चल रहा है, अब ऐसे मुझे श्रोतागण तब से मुझे इतना सम्मान प्यार देते आ रहे हैं मेरे गानों के माध्यम से, फिल्मों के गाने के माध्यम से। तो उसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया, जब से ये इंस्टाग्राम रील्स आया, तब से मैंने देखा कि मैंने जितने सारे गाने बहुत पहले गा रखा था, जो अभी के जनरेशन के लोगों को बहुत ही कम पता था, क्योंकि पहले तो कैसेट का ज़माना था, फिर सीडी आया, अब चिप्स आ गया है, अब मेमोरी है। तो अभी क्या है ना कि अभी के दौर में अगर मेरे सारे श्रोतागण जो यंगेस्ट जो मेरे वापस फैंस बने हैं, तो इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है कि ओल्ड इज गोल्ड किसे कहते हैं अब मुझे समझ में आया खुद को लेकर। और जितने सारे मैंने पहले जो गा रखे थे, कुछ ऐसे गीत थे जो कि हमारे दर्शकों को पता नहीं था कि मैंने ये गीत गाया फिल्मों के माध्यम से। लेकिन जैसे रील्स आया, उस पर जब डैशबोर्ड पर ये गाना चढ़ा, फिल्म के गाने जैसे लहरिया वगैरह तो है ही, जिससे मुझे स्टारडम सभी ने मुझे बनाया प्लेबैक सिंगर। लेकिन साथ ही साथ जैसे दिलदार सवरिया, ये गाना जो मैंने टाइटल गाया था, नहीं चला, उतना नहीं चला, ना फिल्म चली और गाना भी नहीं चला। लेकिन जैसे रील्स पे ये ट्रेंडिंग में आया तो लोगों तक ये बात गई, भाई नाम तो आता ही है लेकिन नाम गलत था। लेकिन लोगों में ये बात तो हमेशा रही कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। सभी को लगा कि ये आवाज़ इंदु सोनाली की है। पहले आपका चेहरे से कोई नहीं पहचानता था? नहीं, कोई नहीं जानता था, बिल्कुल, क्योंकि प्लेबैक सिंगर हैं। अभी भी अगर देखा जाए, उदित नारायण जी, कुमार सानू जी, अलका जी, जितने भी हमारे लीजेंड हिंदी के सिंगर हैं जो प्लेबैक सिंगर से जाने जाते हैं, तो उनको भी लोग सिर्फ नाम जानते थे, आवाज़ जानते थे। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया, जब से अब जैसे न्यूज़ वाले आए और मोबाइल में सब जब अपलोड होने लगा, तो पता चला क्या चाहिए, हमारे लीजेंड सिंगर हैं जो प्लेबैक करते हैं, फिल्मों के लिए गाते। उसी तरह मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं गई थी मुंबई टी सीरीज़ में पहली बार गाने के लिए एल्बम, लेकिन माता सरस्वती का कुछ और ही मेरे लिए था, लिखा हुआ था कि मुझे फिल्मों में गाना है। और मुझे लगता है कि भोजपुरी में पहली बार बिहार से मैं एक पहली अकेली सिंगर जो फिल्मों में मुझे ब्रेक मिला, और कभी सोचा नहीं था, और प्लेबैक सिंगर का नाम मिला। अच्छा, अब आपको लोग फेस से भी जान रहे हैं कि नहीं ये इंदु सोनाली जी हैं। इंस्टा पर देखते होंगे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख रहे होंगे। बिल्कुल, अब तो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। अब का जो ये कब से आप पूरा मार्केट छा गई थी? मुझे लगता है कि फर्स्ट फिल्म में मैंने गाया था निरहुआ रिक्शा वाला। अच्छा, कौन सा गाना? उदित जी के साथ मैंने पहली बार डुएट गाया था, जो आज भी हमारे श्रोतागण उस गाने को बहुत ज़्यादा मतलब सुनते हैं। और मैं मंच पर जाती हूँ तो ये गाने सुने बगैर वो मुझे उतरने नहीं देते। वही राम करे दिनवा ऐसन कबहू ना आए, हमरो मिरिया सैया तोहे लग जाए, भले
जग बैरी हो जाई ना होई तह से जुदाई, हाँ तोहरे हाथ मंगिया में सिंदूर भराई हो, हमरे बालम ए हमरे साजन, नैया तोहार दिल हमार ले गइल, के हमरे बालम नैया तोहार दिल हमार ले गइल। ये इसके बाद आप ब्लास्ट गाना देना शुरू हाँ, कर उसके बाद फिर पहले लहरिया के पहले मैंने ये गाया, लेकिन जैसे लहरिया गाना एकदम मार्केट में सुपर हिट हो गया, उसके बाद फिर ये गाना भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, और ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है, श्रोतागणों का प्यार है कि मेरी आवाज़ में कोई स्टंप नहीं लगा। एक होता है ना भाई, बहुत सारे आप सिंगर को सुनिए, चाहे फिल्म के माध्यम से, प्लेबैक सिंगिंग के माध्यम से अगर आप देखा जाए तो हिंदी में कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जिनकी आवाज़ अगर आइटम गाए तो अलग, रोमांटिक गाए तो अलग, लेकिन अदर देखा जाए तो एक जैसा ही टाइप की आवाज़ है, उसके जैसे कई सारे वोकल हैं, तो नाम से पता चलता है कि अच्छा ये गाया है, ये गाई है, क्योंकि वो कॉपी हो जाता है, एक स्टंप हो जाता है भोजपुरी में तो ये। हाँ, लेकिन मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि अगर लहरिया अलग मूड का है तो ये जब मैंने उदित जी के साथ गाया, फिर दिलदार सवरिया जो सारे अभी इंस्टाग्राम रील्स अभी भी बन रहे हैं, ट्रेंड किया और अभी भी कर रहा है, तो दिलदार सवरिया, तो उसमें एक अलग मूड है। तो कहने का मतलब ये है, प्लेबैक सिंगर इसलिए श्रोतागणों ने हमें बनाया, जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझ में वो क्वालिटी माँ सरस्वती ने दिया है कि मैं हीरोइन के लिए भी गा सकती हूँ, आइटम गर्ल के लिए भी गा सकती हूँ, बेचारी जो तकलीफ़ में है, दुख में है, उसको बहुत प्रताड़ित हुई जा रही है, वो वोकल कैसा चाहिए, तो ये प्लेबैक सिंगिंग से कहीं ना कहीं जो एकदम जो है फिक्स है कि ऐसी आवाज़ मुझे चाहिए, ऐसी फील चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझ में वो बात है। किया जाता है। अच्छा, मैं भी आपको नहीं जानता था, आपका एक प्रोग्राम देखने गए थे कहीं स्टेशो, तो उस समय लहरिया वाला गाना है, तो वहीं से मैंने आपको जाना कि नहीं ये इंदू जी का गाना है, और उस दिन से मैं आपका गाना सुनना बिल्कुल। मैं बताऊं, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी आवाज़ मेरी पहचान है। आप सोचिए कि अब तो कोई किंतु परंतु नहीं है, सोशल मीडिया आ गया है कि भाई बाई फेस मुझे जानने लगे हैं कि ओ इंदु सोनाली जी हैं जिन्होंने ये गाना गाया है, लेकिन आवाज़ से जो मुझे पहचान मिली कि अभी सोचिए इंस्टाग्राम पर आप देखेंगे रील्स में, तो जितने मेरे गाने आते हैं डैशबोर्ड पर जो रील्स बनते हैं, तो कुछ ऐसे कंपनी के गाने हैं जिसमें नाम गलत छपा गया है, लेकिन वो गाना जब मैं मंच पर जाती हूँ तो लोग कहते हैं इंदु जी वो गाना सुनाइए, कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। गाना था लहरिया लूटे, उसको थोड़ा गुनगुनाइए। बिल्कुल सुनाऊंगी मैं। उस गाने से तो बाप रे, आज भी मंच पर जब मैं गाती हूँ, वैसे भी शादी ब्याह जहाँ भी मैं गुजरती हूँ पता चलता है बारात में ये गाना बज रहा है। लेकिन भोजपुरी में भी जो एल्बम कलाकार हैं अभी, वो भी उसको कॉपी थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहिएगा? क्या कॉपी? उसको लग रहा है कि हम इसे गा सकते हैं। जैसे अभी हम कहीं बैठे हुए थे तो लोग बोले कि अपनी वो तुलना, एक लड़की थी अपनी तुलना वो ये कल्पना पटारी से कर रही थी, तो हम अपनी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। मैं नहीं कह सकती, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं लता जी जैसा गाती हूँ या कल्पना जी जैसा गाती हूँ। मैं इंदु सोनाली हूँ और मैं कैसे क्या गाती हूँ, कैसे गाती हूँ, किस तरह के गीत गाती हूँ, वो सारे जो इसका जो लेखा जोखा है ना हमारे श्रोतागण करते हैं। अगर मैं अपने मियाँ मिट्ठू बनने लगी तो मैं सिंगर नहीं, मैं कलाकार नहीं। वो दिखावा हो जाता है। कहते हैं ना अपने मियाँ मतलब मिट्ठू क्या बनना, आपकी तारीफ पब्लिक करे। हाँ, वो आपको वो अगर आप सही मायने में सिंगर हैं, हाँ, तो आपका काम है सिर्फ सिंगिंग करना, गाना। आपकी वो तारीफ और आपकी आवाज़ की जो वो जो कहते हैं वो दिल तक पहुँचे तो आप कलाकार हैं। अच्छा, एक बार गुनगुनाइए लहरिया लूटे। हाँ बिल्कुल। फिल्म का नाम था प्रतिज्ञा। और मैं इस गाने के बारे में बताऊँ, मैं हर एक, अगर मैं अभी इंटरव्यू अगर आप लेना चाहेंगे ना तो 1 महीने बीत जाएंगे, और मेरे हर गाने के पीछे की स्टोरी है। जब मैंने लहरिया गाया तो मुझे ये लहरिया मैंने पहले टी सीरीज में मैंने गाया था, प्यार में हड़ताल, वो पूरा 8 गाने का एल्बम था। अच्छा। लेकिन टी सीरीज में भाई जो ऑलरेडी बहुत
अभी क्या होता है ना, एल्बम में क्या होता है ना, जो सिंगर एल्बम में लगातार उस कंपनी के लिए गा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक मोनोपोली हो जाती है कि भाई किसी और की एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो वो एड़ी चोटी लगा देते हैं, किसी तरह से कंपनी को भी भरिया देते हैं, भरमा देते हैं और वो आपका गाना को दबा दिया जाता है। तो प्यार में हड़ताल जब मैंने गाया था, मुंबई में ही गाया था, और वो 8 गाने का, पहले तो 8 गाने का एल्बम बनता था CD के कैसेट के माध्यम से। तो वो जब टी सीरीज में गया तो उस समय ऑलरेडी कोई सिंगर वहाँ एस्टेब्लिश थे, एल्बम के माध्यम से थी फीमेल। तो उन लोगों की पूरी कोशिश एड़ी चोटी लगा दी कि इस लड़की को आगे नहीं बढ़ने देना है। भाई कंपनी क्या है, कुत्ता भी अगर सुर में भौंक रहा है, बिक रहा है तो लोग उसके पीछे ही भागते हैं, सीधी सी बात है। और जो वो कुत्ता बोलेगा नहीं नहीं मैं भौंक रहा हूँ तो पहले मेरे को देखो, और जो वो कुत्ता बोलेगा नहीं नहीं मैं भौंक रहा हूँ तो पहले मेरे को देखो, अगला को छोड़ दो। तो कंपनी ऐसा है, हर कंपनी की ये है रूल है कि अगर कोई अभी जैसे कोई ट्रेंडिंग में आ गया उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो ऐसा है, तो उस समय भी था, तो मेरे एल्बम को दबा दिया गया। लेकिन हाँ, और यही गाने को एकदम बढ़िया से मतलब फिल्मी अंदाज में जब म्यूज़िक बना तो फिल्म का नाम रखा गया प्रतिज्ञा, और उसमें मैंने वापस गाया, और उस गाने का लिरिक्स भी थोड़ा चेंज है, लेकिन लगभग है वो प्यार में हड़ताल, मुँह में डाली के चदरिया, लहरिया लुटाए राजा, मुखड़ा मेन है, तो वो फिल्म में भी है। और वो जब मैंने गाया तो कहते हैं ना, जब आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद हो, दर्शकों का प्यार आपको मिलना है जिस नाम से, वो तो बन के तैयार था। और इस गाने को वापस सभी ने सुना और इंदु सोनाली को प्लेबैक सिंगर का नाम दे दिया गया।